अरे परेशान हो चुकी हूँ इस लड़के से। मेरी एक नहीं सुनता। सुबह 10 बजे तक सोया रहता है। मेरी मम्मी 11 बजे तक। हाँ, 11 बजे तक सोया रहता है और मोबाइल तो दिन भर चलाता है। आजकल तो वो नया चला है, अरे पबजी। दिन भर उसी में लगा रहता है। मेरी किसी काम में मदद भी कर लिया कर। स्कूल वालों और पड़ोसियों की तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती। परेशान हो चुकी हूँ मैं इस लड़के से, क्या करूँ मैं इसका। अरे बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, मेरे बेटे का पढ़ने में मन ही नहीं लगता। दिन भर मोबाइल चलाता रहता है और सुबह उठने में भी आलस करता है। अपना कमरा तो इतना गंदा रखता है, क्या बताऊं। और स्कूल वालों और पड़ोसी की तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती। परेशान हो चुकी हूँ। क्या आपका बेटा भी ऐसा ही है? नहीं नहीं, पर पहले ऐसा ही था, पर जब से मैं उसे गायत्री मंदिर की बाल संस्कार शाला में भेजने लगी हूँ, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छा, क्या सच में? मैं भी अपने बेटे को बाल संस्कार शाला भेज सकती हूँ? हाँ ज़रूर। तो ठीक है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। चलिए वहाँ चलते हैं। पुष्पांशरू दुखनाशक सुपसरू देश तेजस्वी पापनाशक देवसरू परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करे। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सम्मान की ओर प्रेरित करे। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरे बच्चे प्रणव और प्रज्ञा आपकी बाल संस्कार शाला में आते हैं और उनके यहाँ आने के बाद उनकी जीवन शैली में काफ़ी सुधार हुआ है। ये मेरी सहेली है और अपने बच्चे हरिओम से काफ़ी परेशान है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं मेरे बेटे हरिओम से काफ़ी परेशान रहती हूँ। उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, सुबह उठने में आलस करता है और दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है। स्कूल वालों और पड़ोसियों की तो शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती। क्या करूँ मैं इस लड़के का? आप चिंता मत कीजिए, पहले यह सब बच्चे भी ऐसे ही थे, परंतु इनके पालकों और हमारी प्रयास द्वारा इनके व्यवहार में बहुत अधिक सुधार हुआ है। अच्छा, क्या सच में? जी बिल्कुल। तो क्या आप जानना चाहेंगे बाल संस्कार शाला आने से इन बच्चों में क्या क्या सुधार हुआ है? जी ज़रूर जानना चाहूँगी। चलिए प्रीति, अब आप अपने बारे में बताइए। जी दीदी। नमस्ते आंटी, मेरा नाम प्रीति मालवीय है और मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। पहले मैं बहुत देर से उठती थी, पर जब से बाल संस्कार शाला में आने लगी हूँ, मैं प्रातः 6 बजे उठने लगी हूँ। चलिए प्रियांशु, अब आप अपने बारे में बताइए। जी दीदी। नमस्ते आंटी, मेरा नाम प्रियांशु परमार है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। पहले मैं अपना कमरा साफ नहीं रखता था, सामान बहुत अव्यवस्थित रखता था, लेकिन दीदी के समझाने पर अब मैं अपना कमरा साफ रखने लगा। चलिए युवराज, अब आप हर हफ्ते होने वाले टेस्ट के बारे में बताइए। जी दीदी। नमस्ते आंटी जी, मैं युवराज कुशवाहा कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। हमारी दीदी हमारा हफ्ते में 3 से 4 बार टेस्ट लेते हैं और अंग्रेजी में बात करना सिखाते हैं, ताकि भविष्य में हमें अंग्रेजी बोलने में कठिनाई ना आए। चलिए आयुष, अब आप अपने बारे में बताइए। जी दीदी। नमस्ते आंटी जी, मैं आयुष नागर कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं भी पहले अपनी मम्मी का कहना कम मानता था, परंतु बाल संस्कार शाला आने के बाद यहाँ के नियमों का पालन करने लगा, जिसमें मैं अपने माता पिता के काम में मदद भी करने लगा। चलिए प्रियांशु, अब आप अपने बारे में बताइए। जी दीदी। नमस्ते आंटी, मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। पहले मैं बहुत मोबाइल देखता था, पर दीदी के समझाने पे मेरा मोबाइल धीरे धीरे कम हुआ और अब पूरी तरीके से छूट चुका है। चलिए लक्ष्मी, अब आप अपने बारे में बताइए। जी दीदी। नमस्ते आंटी, मैं लक्ष्मी रत्नावत कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। हमारी पढ़ाई में पहले हम बहुत कम ध्यान देते थे, कभी भी पढ़ने बैठ जाते थे, कभी कभी तो टीवी और पढ़ाई साथ में भी हो जाते थे। इसलिए हमारी दीदी ने हमें टाइम टेबल बनवाया। हमें हमारी पढ़ाई में कोई परेशानी होती है, वह भी हमारी दीदी हमें सरल तरीके से समझा देती है। तो देखा आपने हमारी बाल संस्कार शाला के बच्चों को, और इतना ही नहीं, यहाँ पर रविवार को योग सिखाया जाता है, जिससे आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी बातें बताई व सिखाई जाती हैं। तो क्या आप अपने बच्चे को बाल संस्कार शाला भेजेंगी? जी ज़रूर भेजूंगी दीदी।
सुनो बेटा हरिओम, कल से तुम्हें भी यहाँ आना है ताकि तुम भी इन बच्चों की तरह अच्छे और पढ़ने में होशियार बन सको। ठीक है मम्मी, आऊँगा। तो कृपा करके आप यहाँ से फॉर्म ले लें और कल से ही इन्हें बाल संस्कार शाला भेजिए। ठीक है, मैं कल ही फॉर्म ले लूँगी और अपने बच्चे को बाल संस्कार शाला में भेज दूँगी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि बालकों में शिक्षा के साथ संस्कार का आना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के वातावरण में मिलना असंभव है। इसलिए हमने यहाँ पर बाल संस्कार शाला प्रारंभ की है, जो कि कई वर्षों से चली आ रही है और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर चलाई जाती है। तो भाइयों एवं बहनों, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने बालक बालिकाओं में संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए उन्हें बाल संस्कार शाला अवश्य भेजें। धन्यवाद।